चलिए अब हेडिंग लिखिए लिपि। हेडिंग लिखिए लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि शब्द लिखेंगे। लिपि शब्द लिप धातु से बना है। लिप धातु से बना है। किससे बना है? लिप धातु से, जिसका अर्थ है लीपना या पोतना। लिपि धातु लिपि शब्द लिप धातु से बना है, जिसका अर्थ है लीपना या पोतना। लीपना या पोतना। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। पहले एक लाइन लिखिए आप लोग। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखिए कुछ चीज हम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं राम। क्या लिखे हैं? राम। तो ये हम लिखे हैं देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखे हैं? देवनागरी। अब देवनागरी लिपि में अगर हम ये लिखते हैं, ये चिन्ह बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? र है। और ये चिन्ह बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? आ का मात्रा है। और ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? म है। तो ये लिखे हैं क्या? राम। किस लिपि में लिखे हैं? देवनागरी। अब इसी को हम लोग लिखते हैं RAM। ये हमारा हो जाएगा रोमन लिपि। रोमन लिपि में ऐसे लिखे तो क्या है? राम। शब्द वही है, लिखने का तरीका क्या हो गया? बदल गया। ये देवनागरी लिपि है, तो ये कौन सा लिपि है? रोमन। ठीक है। अब इसी में मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, सही है? सही है ना? इसको लिखे, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है। ये लिखा गया है राम, और ये लिखा गया आपका किसमें? उर्दू में लिखा गया। तो ये आपका फारसी लिपि है। कौन सा लिपि है? फारसी लिपि। लिखे वही चीज है, लेकिन किस लिपि में लिखे हैं? फारसी लिपि में। और इसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं कि ये लिखे हैं र, और ये आ का मात्रा, और ये म। ये लिखे हैं गुरुमुखी लिपि में। कौन सी लिपि में? गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा है। तो ये राम लिखा हुआ है। तो एक ही शब्द को अलग अलग लिपियों में लिखे हैं। तो अलग अलग लिपियों में किसी अक्षर को लिखने का अलग अलग क्या होता है? चिन्ह होता है। और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसी संकेत और अक्षर को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। लेकिन ये बढ़िया परिभाषा नहीं है कि प्रत्येक भाषा में एक लिपि होती है, जिसमें अक्षरों का एक डिजाइन होता है कि र ऐसे ही लिखना है, म ऐसे ही लिखना है, प ऐसे लिखना है। अंग्रेजी में पी से प, अंग्रेजी में प से प, हिंदी में प से प। तो पहले इसको उतारिए, एक लाइन लिखवाएं आपको। लिखेंगे किसी भाषा के शब्दों या अक्षरों को लिखने के लिए, ये सब लिखे थे ना इधर। लिपि का अर्थ लिपना पोतना। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? किसी भाषा के शब्दों या अक्षरों के लिखने के लिए, अक्षरों को लिखने के लिए जिन संकेत
या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। उसे ही लिपि कहते हैं। अब लिखेंगे प्रमुख लिपि और भाषाएं। प्रमुख लिपि और भाषाएं। प्रमुख लिपि एवं भाषाएं। एक तरफ लिखेंगे लिपि और उसमें आने वाली भाषाएं। सबसे पहले लिखेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में आता है कौन कौन? हिंदी आता है, संस्कृत आता है, मराठी आता है, नेपाली आता है। देखिए और बता रहे हैं आपको। हो गया। बोडो आता है, कोंकणी आता है, गुजराती आता है, संथाली आता है। ठीक है। मैथिली जो है, मैथिली में क्या होता है? देवनागरी प्लस तिरहुतिया, तिरहुता दोनों होता है। कैथी भी होता है इसमें, प्लस कैथी। इसमें 3 लिपियां हैं। कैथी, देवनागरी और तिरहुता। संथाली में भी 2 है, एक देवनागरी है, एक ओलचिकी है। संथाली का है, संथाली में देवनागरी और प्लस ओलचिकी। इसमें 2 लिपियां हैं, उसमें 3 लिपियां हैं। हो गया तो आगे बढ़ा जाए। दूसरा लिखेंगे रोमन लिपि। रोमन लिपि। रोमन लिपि में क्या आता है? अंग्रेजी, ग्रीक, ग्रीक का मतलब यूनानी, यूनानी और फ्रेंच इत्यादि। फ्रेंच है, जर्मन है, सब। जर्मन को नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेंच है, अंग्रेजी है, यूनानी है, सब रोमन लिपि में आता है। तीसरा लिखेंगे फारसी लिपि। फारसी लिपि में आएगा अरबी, फारसी, कश्मीरी, उर्दू। और चौथा लिखेंगे गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में आएगा पंजाबी, लहदा। चलिए इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। इतना दोहरा कहेगा, अगले दिन जाके समाप्त होगा इसमें।